वेलकम टू माय चैनल जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी बाय आयुषी चौधरी। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू का पार्ट सेकेंड, जिसमें हमारे 2 टाइप्स रह गए थे, नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू। पहला हमारा है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो होती है मतलब होता है जो मसल जिससे बनी होती है, मसल टिश्यू। कौन कौन सी मसल टिश्यूज़ होती हैं? तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट muscle tissue. They are involved in producing force and generating motion either for the locomotion or for the other body movements within internal organ. इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूसिंग फोर्स, जनरेटिंग मोशन जनरेट होता है इधर से उधर, और लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की पावर जो होती है वो होता है, और फॉर अदर बॉडी मूवमेंट्स जो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ बॉडी में मूवमेंट्स भी होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें मसल टिश्यूज़ में इन्वॉल्व होती हैं। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज़ होती हैं। इनको देख लेते हैं। पहला है हमारा स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल जो होती है हमारी हैंड्स, फीट, लेग इसकी होती हैं, क्योंकि ये जो है वॉलेंटरी मसल्स होती हैं। इनको हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें अब ये चीज़ पिकअप करनी है, ये चीज़ उठानी है, तो ये हम इनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ये खुद ही अपने उसको मसल्स को कंट्रोल करते हैं। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये भी खुद ब खुद अपना कंट्रोल करती हैं। इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा स्केलेटल मसल। वॉलेंट्री मसल टिश्यू इज़ ऑल्सो नोन एज अ लीनियर एंड स्केलेटल मसल। वॉलेंट्री मसल टिश्यूज़ को भी लीनियर और स्केलेटल मसल्स कहते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू बिकॉज इट्स सेल आर इन आवर कंट्रोल। इनको हम वॉलेंट्री मसल टिश्यू बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं। सीइंग दिस स्केलेटल मसल विद अ माइक्रोस्कोप के देखने पर स्केलेटल मसल इट कंटेन मैनी सिमिलर फिब्रस सेल्स। कुछ मैनी फिब्रस सेल्स मतलब सिमिलर से फिब्रस सेल दिखाई देते हैं। इन विच द नंबर, और इसमें द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैन बी मोर देन 1 एंड एवरी सेल इज सिलेंड्रिकल। एक से ज़्यादा न्यूक्लिय होते हैं इसके अंदर, मोर देन 1 एंड एवरी सेल, और हर एक सेल जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, विच कैन इवन अप टू 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबा होता है 35 सेंटीमीटर। हेंस वॉलेंट्री मसल और स्केलेटल मसल इज कम्पोज ऑफ मैनी फाइबर से बना हुआ होता है। वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल जो हम इसको बोलते हैं, इसको लीनियर स्केलेटल वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इसमें कंपोज्ड अलग अलग जो कंपोज्ड होता है ये फाइबर्स से होता है, मैनी फाइबर, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। सेकेंड है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज ऑल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री मसल बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल को हम इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं क्योंकि इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दिस मसल कैन हैव स्ट्रेशन व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और इन मसल को देखने पर मतलब एक जो इसमें छोटे छोटे रेखांत मतलब धागे जैसे सीधे सीधे रेखांतिक होती हैं इसमें, जो कि माइक्रोस्कोप के देखने पर दिखती हैं विद अ सिंगल न्यूक्लियस, और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। एंड सम ब्रांचेस, और कुछ उसमें ब्रांचेस होती हैं। और जो कार्डियक मसल है ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। द ब्रांचेस ऑफ ईच मसल फाइबर्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर एंड हेंस इफ वन मसल फाइबर इज स्टिमुलेटेड बाय एन इम्पल्स टू स्प्रेड टू अदर फाइबर्स ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि ब्रांचेज ऑफ ईच मसल फाइबर्स क्लोजली मतलब बहुत चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। और जो मसल फाइबर जो है इम्पल्सेस होती हैं स्प्रेड अदर फाइबर, दूसरे फाइबर्स को इम्पल्सेस करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं एक दूसरे फाइबर्स को।
दिस हेल्प विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट वॉल, और इसकी हेल्प से जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। थर्ड है हमारा विसरल और स्मूथ मसल। वी डोंट हैव और कंट्रोल, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ओवर दिस टाइप ऑफ मसल, वी कॉल दैम इनवॉलेंट्री मसल, और इनको भी हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ और विसरल मसल्स भी इसको बोलते हैं। व्हेन इनवॉलेंट्री मसल इज स्टडी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप के देखने पर, स्टडी करने पर, इट्स सेल आर स्पिंडल शेप्ड। सेल जो है, इसका जो सेल है वो स्पिंडल शेप्ड का होता है, मतलब एक दुर्बल पदार्थ जैसा होता है, शेप्ड में होता है। एंड दियर सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल, और इसमें भी इसके सेल के मिडल में जो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनवॉलेंट्री मसल इज़ फाउंड इन आवर बॉडी। इनवॉलेंट्री मसल जो है हमारी बॉडी में पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फैलोपियन ट्यूब में, एलिमेंट्री ट्रैक में और यूट्रस में। अब हम इसके फंक्शन देखते थे, मसल टिश्यूज़ के फंक्शंस। मसल टिश्यू आर एसोसिएटेड विद देयर मूवमेंट्स इंक्लूडिंग वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, चूइंग, पिकिंग, ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। द अदर मेजर फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू इन द बॉडी आर, में मसल टिश्यू जो हैं वो एसोसिएट करते हैं विद देयर मूवमेंट्स, मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं किस किस चीज़ में, जो कि इसमें इंक्लूड है वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, चूइंग, चलना, दौड़ना, लिफ्टिंग करना, चूइंग करना, पिकिंग, ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। द अदर मेजर फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू इन द बॉडी में है, अदर मेजर फंक्शन देख लेते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग एन इरेक्ट पोजीशन और पोस्चर, ये हेल्प करता है इरेक्ट पोजीशन में, मतलब सीधे खड़े रहने की पोजीशन में इसको मेंटेन रखता है, और पोस्चर पोजीशन को भी मेंटेन रखता है, हेल्प करता है, उसमें मदद करता है। हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स, किसी चीज़ को मतलब कसने में, मतलब ऑर्गन्स को एकदम उसी चीज़ पे मेंटेन रखना, ब्लड वेसल्स को उसमें कंस्ट्रक्शन करता है, उसको सही उसमें लेकर चलता है। इन्वॉल्व इन बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल, और मसल टिश्यूज़ में इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल वो होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री मसल वो होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इन्वॉल्व इन पंपिंग ब्लड, इसमें इन्वॉल्व होता है पंप, ब्लड को पंपिंग करना, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, और ब्लड को फ्लो करना रेगुलेटिंग आर्टरीज में। लास्ट हमारा कंट्रोल रेस्पिरेशन बाय ऑटोमेटिकली ड्राइविंग द मूवमेंट ऑफ एयर बोथ इनटू एंड आउट ऑफ आवर बॉडी। ये रेस्पिरेटरी जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग को, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रेस्पिरेशन को कंट्रोल में रखता है कि मूवमेंट हमारा कैसे एयर का हो रहा है, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसको भी हर कंट्रोल में रखता है। ये नहीं है कि सांस ले ही रहे हैं या सांस छोड़ ही रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल में रखता है मसल टिश्यूज़। सेकंड है हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसका टिश्यूज़ का, वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे माइंड में होता है। न्यूरॉन ये जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू जो है एक कंडक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है नर्व्स में हमारे, कि अब हमको ये पता चल रहा है कि हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, तो एकदम से उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और फिर हमारे माइंड में आएगा, हमारे माइंड को पता चलेगा, तो ये इसका वर्क करता है। हम इसको देख लेते हैं। दे आर मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका जो मेन कंपोनेंट्स है टिश्यूज़ का वो है ब्रेन, दिमाग, और स्पाइनल कोड हमारी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वाइल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो उसके आसपास, जो नर्वस सिस्टम के आसपास है, द न्यूरल टिश्यू फॉर्म द क्रेनिकल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। इसमें न्यूरल टिश्यूज़ फॉर्म करती हैं क्रेनिकल नर्व से, और स्पाइनल नर्व से न्यूरल टिश्यूज़ बनते हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। द नर्वस टिश्यू फॉर्म्स द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू फॉर्म्स होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम।
वो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क को पहुंचाता है, फॉर्म करता है नर्वस सिस्टम में। नर्वस टिश्यू जो होते हैं कम्युनिकेशन के फॉर्म में, नर्वस टिश्यूज़ को कम्युनिकेशन नेटवर्क पहुंचाते हैं। एंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और इसका जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। द अदर मेजर फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इन द बॉडी आर, इसका जो अदर मेजर फंक्शन है नर्वस टिश्यूज़ का, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई में भी रेस्पॉन्स होता है। स्टिमुलाई मतलब किसी चीज़ को उकसाना जो होता है, उसमें भी ये रेस्पॉन्स होता है। स्टिमुलेट्स एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ हमें इन्फॉर्म करनी है तो वो उसमें ट्रांसमिट करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। प्ले अ मेजर रोल इन इमोशन, ये सबसे मेजर रोल जो इसका क्या, इमोशन, मेमोरी, रीजनिंग में इसका मेजर रोल होता है। मेंटेन स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ये मेंटेन रखता है, स्टेबिलिटी स्थिरता रखता है, एंड क्रिएट्स करता है अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा भी ये अवेयरनेस रहता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसमें इन्वॉल्व होती हैं कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मैनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी ये कंट्रोल रखता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू फाउंड इन नर्वस सिस्टम, 2 टाइप्स के नर्वस टिश्यूज़ होते हैं जो कि इसमें फाउंड होते हैं। एक्जिटेबल सेल्स, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स बाय दे सेंड रिसीव एंड कंडक्ट टू इम्पल्सेस। एक्जिटेबल सेल्स वो होते हैं जो न्यूरॉन को सेंड करते हैं, कुछ भी चीज़ रिसीव, कुछ आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है तो उसको रिसीव करना, और कंडक्ट टू इम्पल्सेस, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी इम्पल्सेस करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर टू अनदर, दूसरी चीज़ को। नॉन एक्जिटेबल सेल, दे आर सेल ग्लियल सेल, दे डोंट प्रोड्यूस द और इनिशिएट इम्पल्सेस बट दे सपोर्ट न्यूरॉन्स, ये कोई भी चीज़ को जो है इम्पल्सेस ये प्रोड्यूस नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते, ना ही इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ इम्पल्सेस को, न्यूरॉन्स को जो है इम्पल्सेस जो है वो सपोर्ट करती हैं। नॉन एक्जिटेबल सेल्स में सिर्फ ये है। एक्जिटेबल में है कि न्यूरॉन जो है वो सेंड रिसीव कंडक्टर है, उसमें ये चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। एंड ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला है सेल बॉडी, ये इसका डायग्राम है, इसकी सेल बॉडी है, इसको देख लेते हैं। इसमें एक्सॉन, न्यूक्लियस, टर्मिनल ब्रांचेस हैं इसकी अलग अलग। न्यूक्रोलीमा है ये एक्सॉन एंड साइटोन, और न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये है हमारा डेंड्राइट्स जो ये ब्रांचेस की तरह फैला हुआ है। सेल बॉडी, सेल न्यूरॉन हैज़ इरेगुलर शेप एंड स्ट्रक्चर विद अ लार्ज न्यूक्लियस फाउंड इन इट्स सेंटर, सेल न्यूरॉन जो है वो इरेगुलर है, इरेगुलर शेप है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज न्यूक्लियस से हमारा जो कि मिलता है एक सेंटर में। सेकेंड है हमारा एक्सॉन, द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय एक्सॉन, जो वाइट मैटर होता है नर्वस सिस्टम का जो कि फॉर्म बना हुआ होता है एक्सॉन से, विच इज़ लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द सेल, ये जो लोकेटेड होता है वो एक्सिस ऑफ द सेल पे लोकेटेड होता है एक्सॉन, यहाँ पर ये एक्सॉन है। जनरली एक्सॉन इज़ एन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, जैसे इस टाइप में इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, विच इज़ नॉट सेम इन ऑल द न्यूरॉन्स, ये ऑल न्यूरॉन्स की तरह सेम नहीं होता है, बट एंड ओनली वन एक्सॉन फाइबर इज़ फाउंड इन न्यूरॉन, लेकिन एक ही एक्सॉन फाइबर जो होता है वो न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। ये सिंगल लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं नर्व फाइबर में। थर्ड है हमारा डेंड्राइट्स, जो ये ब्रांचेस की तरह हमने अभी दिखाई थी इसको, ये हमारे डेंड्राइट्स होती हैं। ये हमारा साइटोन जो कि न्यूक्लियस है,
और एक्सॉन जिसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये भी साइड में ये एलैंगुएटेड है दिस टाइप में। इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, ये भी इरेगुलर स्ट्रक्चर के ब्रांचेस कहते हैं फाउंड इन द बॉडी ऑफ द सेल। ये जो होता है फाउंड होता है बॉडी ऑफ द सेल में, विच आर कॉल्ड, जिसको डेंड्राइट। दिस का मेन पर्पस है, देयर मेन पर्पस इज रिसीव नर्व इम्पल्सेस एंड ट्रांसफर देम टू सेल बॉडी। ये इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो कोई भी जनरेट इम्पल्सेस हमारे बॉडी में जनरेट हुई हैं उसको रिसीव करना, नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करना और ट्रांसफ़र हमारी पूरी जो सेल बॉडी है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देना। इसका डेंड्राइट्स का ये काम होता है। ये हमारे डेंड्राइट्स हैं जिसका ये वर्क होता है। टर्मिनल ब्रांचेस हैं, मेडुलरी है। सो थैंक यू माय चैनल, प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।